बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में इमरान खान को समझ नहीं आ रही उनके मीडिया को कि गालियां दे, इमरान खान को बुरा भला कहें, जनरल बाजवा को बुरा भला कहें, आईएसआई पर इल्ज़ाम लगाएं। करें तो क्या करें? इमरान खान ने हमें सब कुछ करवा कर, उनकी फौज ने, जनरल बाजवा ने बयान देकर मोदी को सीढ़ी पर चढ़ाया और नीचे खींच लिया। आप जरा देखिए, ये स्क्रीन पर आपके टिकर्स चल रहे हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है? इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। इंडियन मीडिया पर भी इमरान खान को गालियां नहीं निकाली जा रही उस लेवल की जो निकाली जाती हैं। उसकी क्या वजह है? इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप हैरान होंगे जानकर, जिनका इलेक्शन, जिनकी नींद, जिनका दिन पाकिस्तान को गाली दिए बगैर ना पूरा होता हो, उस इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के इस फैसले पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये हमारी डोमेन ही नहीं है, हम इस पर काम ही नहीं कर सकते, हम इसका जवाब ही नहीं दे सकते, लिहाजा ये डोमेन किसी और की है, आप उनसे जाकर पूछें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब इमरान खान ने लेटर लिखा था मोदी को, तो उस लेटर में इमरान खान ने आरएसएस के जो बैक नजरिया था, फाउंडिंग नजरिया था, वो और करंट दोनों की धज्जियां उड़ा दी थी। एक तो 23 मार्च पर उन्होंने अप्रिशिएट खुलकर कहा कि जी ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा था और ये वो, और उसके अलावा जो करंट सूरत हाल थी उसमें कहा कि आप कश्मीर का मसला हल करें, फिर आपके साथ मामला तय होंगे। ये जो अचानक आपको शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान ये टर्न लेते नजर आए हैं, आप देखिए पाकिस्तान में चंद एंकर्स हो या पाकिस्तान के अंदर कोई भी हो, जी वो फौज ने कहा था, जी फोन आया था, जो ऐसे था वैसे था। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के जो मामला थे ना तो रियासत की मर्जी के बगैर होते हैं और ना ही रियासत की मर्जी के बगैर इनको ख़त्म किया जाता है। असल में चाइना के अंदर अब उनके मीडिया पर, उनके अखबारात में कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, उनके स्कॉलर्स इस चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में काम किया है। इंडिया की प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि चाइना के वहाँ पर तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा, जो स्ट्रेटजी अपनाई, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि भारत में जो मामला चल रहा है, मोदी सरकार क्लूलेस है। देखिए, उनके मीडिया को डायरेक्शन नहीं कोई मिल रही। एक तो होती है सरकार की जानिब से एक डायरेक्शन आती है और उस डायरेक्शन में कहा जाता है कि आपने फौज को गालियां देनी है, आपने इमरान खान को गालियां देनी है, आपने जनरल बाजवा को गालियां देनी है। लेकिन यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही कि गालियां किसको दे। वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ चुप करके बैठे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा। अमेरिका का कुछ प्रेशर है इंडिया के ऊपर, लेकिन उसके अलावा सूरत हाल ये है कि बुरी तरह भारत फंसा हुआ है कि हमें इन्होंने आगे रखा। चाइना ने हमें ये बात कही कि आप इनके साथ बैठे टेबल के ऊपर मामला तय करें, नहीं तो आपको ब्लैकआउट और बहुत सारे मामला सहने पड़ेंगे। इंडिया जब टेबल पर बैठा तो पाकिस्तान पीछे हो गया। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम तो मामला तब तय करेंगे जब आर्टिकल 370 आप हटाओगे, और यहीं पर तो इंडिया फंस गया बुरी तरह। अब वो गाली देते हैं इमरान खान को, नहीं किसी को समझ नहीं आती। अब देखिए, इशू इस वक्त ये खड़ा हुआ है कि आर्टिकल 370 और 35A इनको रीस्टोर करना, ये अब असल में पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, ये असल इशू है। इंडिया इस वक्त परेशान है, लेकिन इंडिया के साथ साथ चाइना की भी अब ये जिम्मेदारी है। वो भी चाहता है कि आर्टिकल रीस्टोर हो। जब वो रीस्टोर होगा, ओल्ड स्टेटस पर बहाल होगा, तब वो लद्दाख के मामले पर आगे हो सकता है। इस तरह भारत के कानून में ये लिखा आ रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया है। इसी तरह ये लिखा आ रहा है कि लद्दाख भी इंडिया का हिस्सा है। तो आप किस तरह बातचीत कर सकते हैं? पहले आपको टर्न लेना पड़ेगा कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन पर आए कि आप इंडिया के खिलाफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहते हैं। आपको पहले उस लेवल पर आना पड़ेगा। आप 2019 4 अगस्त की पोजीशन पर आए, फिर आपसे बातचीत होगी। ये असल में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी। हमारा पहला मरहला क्या था? देखिए, इंडिया एक बहुत 180 डिग्री एंगल पर था। गालियां वो देते रहे, सब कुछ करते रहे। उनके वहाँ पर लोग स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं। उनके मीडिया की रोजी रोटी चली हुई है पाकिस्तान को गालियां देने पर। अब अचानक उन्होंने कौम के दिल में इतनी नफरत पैदा की। मोदी ने खत लिखा, मोदी ने शाबाश दी, ये वो।
जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद इमरान खान को लेटर लिख रहे हैं, इमरान खान की हेल्थ की दुआएं हो रही हैं, उसके बाद इमरान खान लेटर लिखते हैं तो कश्मीर का जिक्र आता है और भारत के अंदर वो फंस जाते हैं कि अब हम क्या करें। अगर अब हम दोबारा गालियां देना शुरू कर दें तो हमारी आवाम कहेगी, ये सब कहेंगे कि आपने फिर इमरान खान को लेटर लिखा तो लिखा क्यों। कुछ मीडिया चैनल्स वहां पर गालियां दे रहे हैं लेकिन अक्सरियत खामोश है, उनको पता ही नहीं। वो सरकार से पूछते हैं कि बताएं हमें क्या करना है, सरकार की जानिब से जवाब कोई नहीं आता। ये इस वक्त परेशानी उनको लाक है कि हम करें तो क्या करें, पूरी तरह पिन ड्रॉप साइलेंट है। आप देखें अमित शाह चुप है, अजीत डोवल चुप है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री चुप है, उनका अक्सरियत मीडिया चुप है। किसी को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, ये स्ट्रेटेजी चल क्या रही है। असल में स्ट्रेटेजी पहले ये थी कि इंडिया को टेबल पर बिठाना, जो कि वह मान नहीं रहा था। टेबल पर बिठाकर फिर हाथ खींच लेना। आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात पूरी तरह तय थी। शाह महमूद कुरैशी हार्ट ऑफ एशिया पर उन्होंने जयशंकर से मिलना था, ये मामला तय थे। अचानक शाह महमूद कुरैशी का बयान आता है कि देखिए जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं होता बातचीत नहीं होगी। अचानक से उसके बाद इमरान खान का बयान आ जाता है। उससे पहले आप ये देखें कि हम्माद अजहर आते हैं और हम्माद अजहर आकर ये बात कहते हैं कि जी हम कॉटन और ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग में ये बात होती है कि हम तो किसी सूरत नहीं करने जा रहे जब तक आर्टिकल 370 रिवोक ना करें। आपने मोदी को लाकर उस जगह पर फंसा दिया है जहां पर मोदी ना आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है। उधर कांग्रेस पूछ रही है इंडिया के अंदर मोदी से कि आपकी पॉलिसी क्या है, कि आपने इमरान खान के साथ चलना है, आपने आर्टिकल 370 हटाना है। अगर नहीं हटाना, असल में हुआ यूं था कि जनरल बाजवा ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी खेली। इन्होंने पहले ऐलान कर दिया किसी तरह कि देखिए माजी को दफन करें आगे चले। इंडिया को ये लगा कि असल में शायद ये कश्मीर के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। इनको जब ये लगा कि जनरल बाजवा ने कहा कि माजी के मामला को चले आगे लेकर चले, इन्होंने कहा ठीक है हम तो तैयार है। लेकिन जब ये टेबल के ऊपर आए तो फिर ये मामला सामने आ गया, नहीं हम तैयार नहीं है, हम पहले 370 खत्म करवाना चाहते। मोदी इस चीज से अपसेट रहा है कि पहले हमें इस लेवल पर लेकर आए, क्योंकि ये जो तमाम चीजें हो रही थी ये अब से नहीं है, ये पिछले कई महीने से बातचीत चल रही थी। मोदी के साथ मामला तय थे। ये तब की बात है जब से चाइना ने इनको गर्दन से पकड़ा है। चाइना की फौजें विड्रॉ हो रही थी, कुछ थोड़े इलाके छोड़े, यानी 10 में से 2 इलाके छोड़कर बाकी इलाकों पर कब्जा। आप ये देखिए कि उस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि चाइना की फौजें अरुणाचल प्रदेश में घुसने के लिए तैयार थी, वो आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक इंडिया को प्रॉब्लम ये हुई कि अब ये मामला खराब हो गया, तो उन्होंने चाइना से डील की। उस डील के अंदर ये मामला तय था कि पाकिस्तान के साथ बैठकर अब मामला तय करेंगे। और जब मामला तय करने की बारी आती है तो इंडिया को मिलता है बहुत बड़ा सेटबैक। अब जो बाइडेन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इनकी पॉलिसी क्या है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के कश्मीर में जिस पर इंडिया ने कब्जा किया है, अमेरिका वहां पर मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है, चाइना ये काम करने नहीं देगा और पाकिस्तान भी इस पूरे खेल के अंदर आगे जाना चाहता है। लेकिन इस पूरे खेल में अगर आपको कहीं कोई तगड़ा बयान नजर आता है तो वो जनरल बाजवा का था, जिसने असल में मोदी को ट्रैप किया और ये बात कह के कि हम माजी को बुलाते हैं, आप टेबल पर आए। वो टेबल पर आए, इन्होंने हाथ खींच लिया और अपनी नई स्ट्रेटजी सामने रखी। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में विन विन पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।